क्यूब की Yes, 6 स्क्वायर। यस सर। यस ओके, यानी कि 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस बी एच ओके, एल एच सॉरी, वो क्यूब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की डेफिनेशन है। उस डेफिनेशन को आज हम डिराइव करना सीखे। पहले तो हम क्यूबॉइड देखते हैं, क्यूब और क्यूबॉइड दोनों के बारे में पता है कि क्यूबॉइड क्या होता है और क्यूब क्या होता है। तो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, हमारा एक क्यूबॉइड है। ओके, सबको दिख रहा है ना अच्छी तरह से? तो ये Yes, क्यूबॉइड है। yes, yes, sir. इसकी कितनी सरफेस होती है? 6। कितनी सरफेस होती है? 6। ओके, तो 1 बाय 1 देखेंगे। ये इसे मैंने नाम दिया, इस सरफेस को मैं नंबर 1, इसे मैं बोल दे रहा हूं नंबर 1। ओके, देखो अब क्यूबॉइड है तो उसमें कि 3 हो गए, एक लेंथ, हाइट और ब्रेथ। लेंथ, हाइट और ब्रेथ। ओके, ये क्यूबॉइड इस तरह से, तो ये जो है वो क्या है, क्यूबॉइड की लेंथ है। ये दिख रहा है ना, ये क्या है, क्यूबॉइड की लेंथ। ये क्या है, लेंथ, क्यूबॉइड की हाइट। हाइट, और ब्रीथ कहाँ से, हाँ, और ब्रीथ कैसे दिखेगी, ये जो है वो क्यूबॉइड की क्या है, ब्रीथ है। ओके ब्रेथ। ओके, सपोज मैंने क्यूब दिखा दिया, देखो ये क्यूब है, तो क्यूब में आसानी से आपको पता चलेगा। देखो ये क्या हुआ, लेंथ, ये जो लेंथ है ये हाइट है, और ये क्या होगी, मतलब कि ये जो साइड वाला पार्ट है, ऐसे ऐसे रखेंगे तो पता चले क्या होगी, ब्रेथ होगी। ओके, ब्रेथ। तो ऐसे कितने, 6 टोटल सरफेस है। सरफेस मतलब क्यूबॉइड की टोटल 6 सरफेस है। सभी सरफेस का एरिया फाइंड करेंगे और सम बनाएंगे तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हमें पता चलेगा। ओके, तो सरफेस 1 बाय 1 लेते हैं, तो ये है नंबर 1। ये सरफेस मतलब कि ये नंबर 1 सरफेस दिया है मैंने, ये 2, 3 और ये 4 और ये मतलब कि ये 5 और ये 6। ओके, टोटल 6 सरफेस हो गए। तो यहाँ पे सब में जहां लेंथ आएगी, लेंथ, वहां पे सपोज यहाँ पे 1 लिखा, तो 1 में ये लेंथ है, ये लेंथ है, हाइट है और हाइट है, तो ये ओके, तो रेक्टेंगल बन गया एक रेक्टेंगल। इसकी ऑपोजिट साइड क्या है, इक्वल है, तो ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल बी, टू इंटू Length, एल प्लस बी। LH. मतलब कि एल बी हाँ, लेते हैं, L पर into यहाँ पे एल और एच है, तो एल इंटू एच। तो फर्स्ट का मतलब कि एरिया क्या हुआ, फर्स्ट सरफेस का एरिया यहाँ पे लिख देते हैं हम। फर्स्ट का एरिया क्या हुआ, एल एच, तो यहाँ पे मैंने लिख, ओके, उसका एल एच, तो एल इंटू एच। फर्स्ट का एरिया हमें पता चल गया, एल इंटू एच। ओके, इसी तरह आप सेकंड सरफेस पे जाएंगे, सेकंड, चलो ये है सेकंड, एल, और देखो यहाँ पे लेंथ आएगी, और ये क्या हुआ, क्यूबियड की ब्रीथ, तो इसका एरिया क्या हुआ है, रेक्टेंगल, ये ब्रेथ। सेकंड सरफेस है। Length into breadth. हाँ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो क्या हुआ लेंथ उसका इंटू ब्रेथ। ब्रेथ। ओके गुड, तो एल इंटू बी। ओके, थर्ड सरफेस में जाएंगे, तो थर्ड और 1 दोनों क्या है, सिमिलर होगी। थर्ड और 1 दोनों इक्वल होगी, क्योंकि 1 और थर्ड एक दूसरे को क्या है, पैरेलल प्लेन है। ये सरफेस एक दूसरे को पैरेलल। ऑपोजिट है और पैरेलल है। देखो ये देखो, थर्ड और 1 ये दोनों यहाँ पे, ये जितनी लेंथ हो मतलब कि ब्रीथ होगी उतनी ब्रीथ आ रही है, इसीलिए ये दोनों क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। तो 1 और थर्ड का एरिया भी सेम रहेगा। तो आप 1 में देख क्या होगा, एरिया एल इंटू एच, एल इंटू एच। गुड, चलो उसी तरह अब हम बात करेंगे 4 में, 4 और सेकंड एक दूसरे को, अपोजिट। हाँ, वो भी 4 और पैरेलल है। सेकंड एक दूसरे को क्या हो गया, पैरेलल हो गए, तो उसका एरिया क्या होगा, एल बी। गुड, बढ़िया। अब क्या कौन कौन से बचे, 5 और 6। देखो ये नंबर 5, 5 and 6। देखो, ओके, नंबर 5, तो 5 का क्या होगा, BH. ब्रीथ, ब्रेथ और into हाइट height। ब्रेथ और हाइट आ रहे हैं, तो उसका एरिया क्या हुआ, बी इंटू एच। दिख रहा है ना सबको? यस सर। Yes, sir. ओके, यस सर। चलो नंबर 6 और नंबर 5 पैरेलल है, तो उसका भी एरिया क्या होगा, ब्रेथ इंटू हाइट, बी। B into H। ओके, गुड, चलो, तो टोटल 6 सरफेस हो गई, सबका एरिया भी हमने फाइंड कर दिया, वो समझ में आ गया। ओके, देखो हमारा जो क्यूब है, क्यूबॉइड है, उसे हम ऐसे देखो बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। देखो 1 2 3 ऐसे, मैंने ये क्यूबॉइड है उसे मैंने खोल दिया, उसकी सभी सबेट को मैंने ऐसे इस तरह से खोल दिया। अब इसको मैं इस पे ऊपर रखूंगा, और इधर ये बन गया क्यूबॉइड हमारा, ये हमारा क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया।
ओके, ये क्या Cuboid. हमारा क्यूबॉइड है। अब मैंने Cuboid. सभी सरफेस को एक एक बारीकी से निकाल दूंगा, तो बारीकी से निकाल दिया तो इस तरह का वो दिखेगा। तो आपको दिख रहा है, देखो 1 2 3 4 5 और 6 सभी Yes. सरफेस, Yes, सभी sir. सभी सरफेस दिख रहे हैं। Yes. तो यहाँ पे देखो ये 1, तो 1 और 3, देखो 1 and 3, 1 and 3, तो 1 and 3 क्या है, इक्वल है। 2 और 4, 2 और 4, 2 और 4 इक्वल, Parallel. पैरेलल है। 5 और 6 इक्वल है, यानी कि एक दूसरे को Equivalent वो पैरेलल, भी parallel. parallel. इक्विवेलेंट पैरेलल। और इसे ऐसे जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा क्यूबॉइड। Cube. क्यूब नहीं, Cuboid. क्यूबॉइड। क्यूब कब बनेगा, Cuboid. जब L इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच, सभी Edge. लेंथ ब्रेथ और हाइट सभी इक्वल हो गए तो वो हमारा क्यूब बनेंगे। देखो ये हमारा क्यूब है, देखो इसमें देख लो, तो ये देखो सभी इक्वल है, लेंथ हाइट ब्रेथ सब एक है, तो ये हमारा क्या हो गया क्यूब। और ये हमारा क्या है क्यूबॉइड। Cuboid. क्यूबॉइड इस तरह से होगा और क्यूब इस तरह से, दोनों में डिफरेंस इतना है। ओके, समझ में आ गया। Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes. और उसे निकाल देंगे तो इस तरह से बनेगा। ओके, अभी फिर से एक बार मैं आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है ना, तो ये फर्स्ट है सरफेस, उसे नाम दिया 1 2 3 और 4 5 एंड 6। फर्स्ट का एरिया क्या हुआ, L इंटू एच। सेकंड का क्या हुआ, L इंटू LB. बी। L into B. थर्ड का क्या हुआ, L इंटू L into L H. into एच। H. फोर्थ का क्या हुआ, L इंटू, L L into into B. B. और L 5 का into B. B B इंटू into एच, H. और B यहाँ पे into H और B into B H. into H. एच। ओके, समझ में आ गया। अभी देखो, Yes, sir. ओके बढ़िया। अब हमें ये आपको याद रखना है। अब मैं थोड़ी बहुत थियरी लिखवा देता हूँ, पहले सरफेस एरिया की थोड़ी हम डेफिनेशन और वो सब, तो उसके बाद हम ये, अब मैंने जो समझाया वो याद रखिए, हम वो उसको डिराइव कर देंगे। तो पहले यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ व्हाइट बोर्ड। ओके ओके, व्हाइट बोर्ड सबको दिख रहा है ना, क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. बढ़िया, चलो तो सब अपनी नोट्स लेके बैठे हैं थियरी की। Yes, sir. ओके, देखो थियरी की नोट्स लेके बैठे तो थोड़ा आधा पेज छोड़। बाहर बाद में घर जाके लिखो। ओके ओके, जो बाहर है नहीं लेके बैठे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो घर पे जाके लिख देना, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। पर जो लोग थियरी की नोटबुक लेके बैठे वो अपना आधा पेज छोड़ दे, और आधा पेज छोड़ने के बाद लिखे सॉलिड। हम यहाँ पे फर्स्ट डेफिनेशन में लिखवा रहा हूँ सॉलिड। आधा पेज किस लिए, क्योंकि क्यूब और ये जो क्यूबॉइड मैंने अभी जो आपको दिखाया था, दिख रहा है ना ये, तो ये हमें वहां पे ड्रॉ करना है। किस तरह से ड्रॉ करना है मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा तो उसमें आपको दिखाई देगा, तो ये वहां पे ड्रॉ करना है। ओके, तो उसके लिए आधा पेज छोड़ दो। और पीछे बुक में तो एक पेज छोड़ दे। हुआ है से निकाल के चिपका देना। नहीं नहीं, चिपकाना नहीं है आपको, सिर्फ ड्रॉ करना है। मैं सिंपल तरीके से ऐसा कुछ नहीं करना, अगर आपको चिपकाना है अलग से बना के तो भी कोई बात नहीं, बट पहले सर एक सॉलिड। पेज छोड़ दे चलेगा ना। हाँ, एक पेज छोड़ देंगे तो भी चलेगा, बड़ी फिगर ड्रॉ कर देना। नेक्स्ट पेज से लिखो Okay. सॉलिड। उसकी डेफिनेशन है सॉलिड। तो सॉलिड आपने पढ़ा है साइंस में। Yes, sir. ओके, वो डेफिनेशन हो साइंस में सॉलिड पढ़ा होगा ना आपने। Yes. यस, तो वो आपको यहाँ पे ये सॉलिड और ये सॉलिड में थोड़ा डिफरेंट है। अब बॉडीज ऑक्यूपिंग द स्पेस आर द कॉल्ड सॉलिड, यानी कि जो बॉडीज यानी कि कोई भी आइटम, ये सब बॉडीज है, मैं भी बॉडीज हूँ, आप भी बॉडीज है, जो भी आइटम, मैथ्स में अभी बॉडीज का मतलब है कि जो भी आइटम, जो भी ऑब्जेक्ट हमारी स्पेस को कवर कर रही है, कोई भी स्पेस को कवर कर रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, सॉलिड। ओके, तो वहां पे लिखो अभी किसका माइक ऑन है बेटा, म्यूट कर दो माइक, सब अपने म्यूट कर दो, चेक कर लो। आपको क्वेश्चन पूछे या आंसर देने के बाद अपना माइक म्यूट कर दो। ओके,
फॉर एग्जाम्पल ऐसे कौन कौन से सॉलिड यहाँ पे मैथ्स में यूज करने वाले हैं हम? पहले तो क्यूबॉइड, 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 हाँ वो सारे के सारे यहाँ पे लिख दो। कोन, हेमिस्फीयर। हाँ सर हाँ सर वो ऑक्यूपाइंग के बाद स्पेस लिखा है ना? हाँ, ऑक्यूपाइंग स्पेस आर कॉल्ड सॉलिड। ओके, वही है। सिलेंडर, कॉन, वो सारे बहुत सारे जितने भी फिगर है वो सबको लिख देख सकते हैं, पर यहाँ पे इतनी हमें पढ़नी है उतनी ही लिखेंगे। स्फीयर, प्रिज्म, हाँ प्रिज्म, पर यहाँ पे वो प्रिज्म हमारे सिलेबस में नहीं है, तो प्रिज्म लिखना है तो लिख सकते हैं, बट हाँ वो सब लिख सकते हैं जितने भी हमारे शेप है उस सब को। ऐसे कोई भी शेप बना के आप ऐसे बना के रखो तो वो से सॉलिड बोल सकते हैं, जो भी स्पेस कवर कर। हाँ वो सब। तो यहाँ पे पहले देखो, ये सारे एक सॉलिड के डेफिनेशन हो गई, लिख लिया सबने? यस सर, सर 2 मिनट। ओके। सेकंड है क्यूबॉइड की डेफिनेशन। पीडीएफ भेजोगे ना? हाँ मैं भेजूंगा। ओके। हाँ। सेकंड है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, अ सॉलिड बाउंडेड बाय, क्योंकि कोई भी सॉलिड है वो बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगल फेसिस, फेस तो इज कॉल्ड क्यूबॉइड। फेस यानी कि सरफेस, अगर मैं फेस बोल रहा हूं यानी कि उसकी एक सरफेस। ऐसा कोई भी सॉलिड है जो 6 सरफेस यानी कि 6 फेस से कवर हो रहा है, यानी कि 6 फेस से बाउंडेड हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? क्यूबॉइड। देखो ये क्यूबॉइड में कितनी अलग अलग है, 1 2 3 4 6 से क्या हो रहा है? बाउंड हो रहा है, यानी कि बंद हो रहा है। कितनी चाहिए उसे? एक क्यूबॉइड को कवर करने के लिए कितनी सरफेस चाहिए हमें? 6 चाहिए, इसीलिए इसे क्या, तो ये उसकी क्या है? डेफिनेशन है कि ऐसा कोई सॉलिड है जिसे कवर करने के लिए 6 सरफेस चाहिए, उसे हम बोलेंगे क्यूबॉइड। ओके। और उसे क्यूब भी बोल सकते हैं, पर क्यूब में क्या है? क्यूबॉइड एक क्यूब मतलब क्यूब को क्यूबॉइड बोल सकते हैं, पर वहां पे लेंथ ब्रेथ और हाइट दोनों सब इक्वल है, तो वो उसे क्यूब बोल दिया। ओके। A solid bounded by 6 rectangle, ये क्या हुआ? Rectangle face is called cuboid. Okay. फॉर एग्जाम्पल कैसे कैसे ऐसे है? चॉक बॉक्स ले लो, डस्टर ले लो, सर डस्टर, बुक्स, टिफिन बॉक्स, टिफिन बॉक्स, इरेजर, हाँ डोर, इरेजर, हाँ फोन, सब ऐसे कोई भी ले। हाँ बुक, एसी, एसी नहीं होता एसी एग्जैक्ट नहीं होता वो। हाँ टीवी अगर एलईडी है तो वो सिंपल, वो उसे क्यूबॉइड बोल सकते हैं, पर आजकल की जो होती है वो 2D में मतलब। हाँ मोबाइल, ओके कुछ भी बोल सकते हैं जिसको 6 अलग अलग मतलब कि जो है। हाँ हाँ वो ओके ओके। सर एक बार इससे आगे वाला पेज दिखाओ ना प्लीज। ये ले लो। मैं इसकी पीडीएफ सेंड करने वाला हूँ। ओके डोंट वरी। देखो अब क्यूबॉइड में कितनी एज होती है? एजिस कितने होते हैं टोटल? पता है ना एजिस किसे बोलेंगे? मुझे कोई बताएगा एजिस का मीनिंग क्या है? सर लाइन सेगमेंट जो वर्टेक्स को ज्वाइन करती हो। हाँ वो लाइन सेगमेंट जो वर्टेक्स को ज्वाइन करती है उसे क्या बोलेंगे हम? एजिस बोलेंगे। बढ़िया। हाँ देखो पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा क्यूबॉइड का एक प्लान मतलब कि पेपर जैसे क्यूबॉइड को हमने क्या कर दिया? खोल दिया है। तो यहाँ पे कितनी टोटल है हमें काउंट करेंगे। देखो 1 मिनट। तो ये लाइन सेगमेंट यानी कि 2 वर्टाइसिस, वर्टाइसिस पहले समझना, वर्टाइसिस यानी कि पॉइंट। देखो ये एक पॉइंट है, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट्स। हाँ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट, यानी कि पहले तो देखो
इसकी बाउंड्री कितनी कितनी बाउंड्री वाले मैंने जितनी भी लाइन ड्रॉ रही है वो सारी की सारी क्या है, एजिस है। ये जितनी भी लाइन सब यहाँ पे 1 नंबर में देख लो, 1 की हम बात करेंगे अभी। तो 1 में ये क्या हुआ, ये एजिस है, एल लिखा है ना लेंथ, वो एक क्या हुई, एज हुई। ये दूसरी एज है, ये तीसरी एज है, ये सभी क्या हुए, एजिस हुई। और ये दोनों एज जहां पे इंटरसेक्ट हो रही, कौन से पॉइंट के आगे, इस पॉइंट के आगे इंटरसेक्ट हो रहे, तो उसे क्या बोलेंगे, वर्टाइसिस बोलेंगे। यहाँ पे देख लो पहले, यहाँ पे दिख रहा है तो देखो, दिख रहा है ना, तो ये एल क्या है, हमारी एजिस है, और ये जो पॉइंट है जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे उसे क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। ओके, और ये सारी सारी क्या है, एजिस है। ये एज, ये भी एज है, ये 2, तो ऐसे टोटल कितनी क्यूब में है, टोटल 12 एजिस है और 8 वर्टाइसिस है। टोटल कितनी वर्टाइसिस है, 8। और आप गिनने जाओगे तो ये और ये दोनों वर्टाइसिस एक है। क्यों कि आप जैसे क्यूब को ऐसे हम बनाएंगे तो ये देखो, ये वर्टाइसिस एक हो गई। तो टोटल यहां से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और एजिस कितने हो गए, 12, और उसके रेक्टेंगल यानी कि सरफेस कितनी हुई, 6 हुई, वो हमें पता है। ओके, तो वो हम अभी वहां पे लिख देते। तो अ क्यूबॉइड has a 6 rectangles, faces यानी फेस यानी कि सरफेस, 12 edges and 8 vertices। कितनी, 8 vertices। ओके, टोटल इतना। और क्यूब की डेफिनेशन क्या है, अ क्यूबॉइड whose length, breadth and height are equal। लेंथ, हाइट और ब्रेथ तीनों के तीनों इक्वल है। ऐसा कोई क्यूबॉइड के जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट आप इक्वल रखें तो ऐसा शेप दिखेगा जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसे क्या बोलेंगे, क्यूब। दिख रहा है ना सबको, क्यूब, इसे क्या बोलेंगे, क्यूब। ओके, तो उसकी एक लिख दो डेफिनेशन, क्यूब। A cuboid whose length, breadth, कीबोर्ड की जगह सॉलिड भी लिख सकते हैं ना। नहीं, बट देखो सॉलिड लिखोगे तो उसमें ये मेंशन करना पड़ेगा 6 अलग अलग साइड है, क्योंकि सॉलिड है। सपोज आपने कोई भी सॉलिड लिया और उसमें सभी साइड, सपोज ये 6 साइड है, ऐसे हम कोई भी सॉलिड बनाएंगे सभी जिसमें ब्रेथ और लेंथ और हाइट है, पर कौन सा सॉलिड किसनी उसकी 6 सरफेस है, वैसा तो बस लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। ओके, और ये कौन है बेटा, अभी मैं यहाँ से वो, ये किसने लाइन ड्रॉ करा है बीच में लाइन मत ड्रॉ करो, महेंद्र। मैंने कुछ नहीं किया। तो ये लाइन ड्रॉ की तुम्हें बीच में, इरेज करो इसे अभी। महेंद्र ने किए थे। हाँ ओके सर, मुझे लगा। सर आप एनोटेशन बंद कर दो ना, पर वो सिक्योरिटी में जाना पड़ेगा ना उसमें मुझे। हाँ ओके, अब हो गया। लेंथ, ब्रेथ एंड वहां पे हाइट, are all equal is called cube. Okay, is called cube. Okay, ओके अभी हम बात करेंगे सरफेस एरिया। अभी हम जो मैं बात करने जा रहा हूं, अभी हमें क्या पढ़ना है, हमारा टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब, वो हमें पढ़ना है। तो पहले सरफेस एरिया की डेफिनेशन, यानी कि सरफेस एरिया यानी कि जो जो हमारा सॉलिड है,
सपोज कि मैंने ये सॉलिड लिया है क्यूबॉइड, तो ये सॉलिड जो एक्यूपाइंग यानी कि स्पेस में जो जगह कवर कर रहा है, तो जो उसकी सरफेस है, जो सरफेस है वो जितनी जगह ले रही है उसका एरिया निकालेंगे। पूरा एरिया नहीं मैं बात कर रहा हूँ, ऊपर एक सरफेस की बात कर रहा हूँ, कितनी यहाँ पे उसकी टोटल 6 सरफेस है, तो कितनी कवर कर रही 6 सरफेस, जितनी जगह कवर कर रही है उसे क्या बोलेंगे, सरफेस, मतलब कि उसे बोलेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। और एरिया बात करें यानी कि वहां पे 2D में होगा, उसका यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर, वहां पे वो स्क्वायर में होगा, क्योंकि एरिया की बात करें, वॉल्यूम की बात करें तो वहां पे क्यूब हो जाएगा, इसीलिए सरफेस एरिया हमेशा ऑलवेज स्क्वायर में ही होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर या तो मीटर स्क्वायर, वो आपको ध्यान में रखना है। ओके, जैसे एग्जांपल सॉल्व करेंगे वहां पे हमें पता चलेगा। यूनिट में अगर आपने सॉल्व की मतलब सॉल्यूशन लिखा है और वहां पे सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया, मीटर स्क्वायर लिख, तो पूरा आंसर गलत होगा। ओके, तो यूनिट में गलती नहीं करनी है। ओके, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया the area occupied by solid body, solid body is called surface area, and the unit of surface area are स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर, यानी कि वहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा या तो मीटर स्क्वायर में ऐसे यूनिट लगाएंगे सरफेस एरिया में। ओके ओके, यहां तक किसी को कोई भी डाउट है, यस और नो? नो सर। ओके, सरफेस एरिया। अब ओके, अब हम जा रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की डेफिनेशन को डिराइव करने के लिए जा रहे हैं। ओके, चलो, अभी जो मैंने पहले बताया था वो सबको याद है? यस। ओके, बहुत ही बढ़िया। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, पहले क्यूबॉइड फिर बाद में क्यूब। तो पहले तो सरफेस एरिया है, तो आपको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, एक क्यूबॉइड लेना पड़ेगा। सपोज इस तरह का हमारे क्यूबॉइड में ड्रॉ नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे 2D में ड्रॉ करना हमारे लिए अच्छी तरह से नहीं मजा आएगा। तो पहले तो ले लो कि सब एज्यूम को लेकर, सपोज लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की लेंथ हमने कौन सी ली थी, एल। ये हमारा जो क्यूबॉइड है दिख रहा है, क्यूबॉइड, उसकी लेंथ हमने क्या ली है, उसकी लेंथ है एल, यानी कि उसकी लेंथ एल है। तो सपोज लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज एल, ब्रेथ ऑफ breadth of breadth of cuboid is breadth b, and height of cuboid is h, l, b और h। ओके, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ cuboid is equal to the sum of the area of 6 rectangle, sum of the area of 6 rectangle, 6 रेक्टेंगल यानी कि
सरफेस, उसकी जो टोटल 6 सरफेस है, सरफेस, या तो ऐसा बोले कि जितने भी उसके टोटल 6 सरफेस है, सरफेस एज अ कैसे है, रेक्टेंगल में है, सब दिख रहे, उसका हमें क्या फाइंड करना है, एरिया। तो इस तरह से लिखेंगे, एरिया ऑफ, मैं पूरा नहीं लिख रहा, रेक्टेंगल 1, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 4 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 5 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 6। टोटल कितने रेक्टेंगल है, टोटल कितने फेसिस है, रेक्टेंगल की 6। रेक्टेंगल के रिप्लेसमेंट में आप फेसिस या सरफेस वो वर्ड यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट पेज पे, तो फर्स्ट हमें जो लिखा था फर्स्ट कहाँ गया, चलो यहाँ पे दिख रहा है। ओके, बोर्ड में आपको फर्स्ट दिख रहा है, तो उसका एरिया कितना है मुझे बताओ, यहाँ से सीन करके कितना है, LH LH। ओके, तो फर्स्ट का क्या हुआ, LH। सेकंड है, सेकंड का क्या हुआ, क्या हुआ, LB है, BH है, एलबी LB। एलबी अभी मैंने जो लिया है फिगर ड्रॉ की थी, मतलब कि फिगर आपको जो ड्रॉ करेंगे उसमें, अभी हम जो क्यूब लिया उसके हिसाब से बात करें, इसका क्या हुआ, अगेन LH। ओके, तो वहां पे होगा, थर्ड में क्या है, LH है। ओके, फोर्थ में LB। LB। 1 मिनट अच्छी तरह से मुझे लिखना है। सेकंड में था LB ना, LB। थर्ड में Yes, है sir. LH। LH। सॉरी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कहाँ से, फोर्थ में है LB, BL। और वहां पे फोर्थ 4 गया, अब क्या, BH, BH BH एंड प्लस, सॉरी यार, BH एंड BH। ओके, देखो LH LH 2 बार है, तो 2LH, LB LB तो 2LB 2LB एंड 2BH, 2BH तो 2 इंटू LH प्लस LB प्लस BH। एक इसकी फॉर्मूला है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ओके, समझ में आ गया, ये याद होना चाहिए। एरिया डिराइव करने मतलब कि जो डेफिनेशन हमने फॉर्मूला डिराइव की है वो आपको समझ में आए या ना आए, बट उसकी फॉर्मूला तो एटलीस्ट सबको आनी चाहिए। डिराइव करना नहीं आएगा तो एक टाइम पे चलेगा, बट आपको वो तो समझ में आना चाहिए। ओके, इसका जो मतलब कि जो फॉर्मूला है वो तो पता होनी चाहिए, फॉर्मूला सबको पता होनी चाहिए। ओके, अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की बात कर रहा हूं मैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब लास्ट 5 मिनट है, सरफेस एरिया ऑफ पार्टिसिपेंट में कौन है, हेलो प्रिंस, प्रिंस, प्रिंस बी, हेलो, प्रिंस है क्लास में, यस सर है। प्रिंस उसको बी। 20 मिनट से आपका आवाज सर ही है नहीं जा रहा। प्रिंस। साहिल एक काम करो, जितने भी प्रेजेंट है अभी जो पार्टिसिपेंट बता रहे हैं उस सबके स्क्रीनशॉट लेके मुझे एक भेज देना। ओके ओके, ओके, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो इन क्यूब L इज इक्वल टू B, B इज इक्वल टू H। ओके, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो क्यूब में हमने पता, मतलब क्यूब में मैंने क्या दिखाया आपको कि देखो क्यूब देख लो, तो क्यूब में क्या है, 6 सरफेस है और सब में L यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट सभी इक्वल है, तो ये हमारा क्यूब है, तो उसका हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो जो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया था उसमें L इज इक्वल टू B, B इज इक्वल टू H सब रख दो, तो वहां पे मिल जाएगा। तो नाउ लेट उसके इक्वल टू हम
सबके इक्वल टू एल इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू एच इक्वल टू हम ए ले रहे हैं, क्योंकि सभी तीन अलग अलग है तो वहां पे इसके सब में कॉमन एक ले रहे ए। तो नाउ लेट एल इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू एच एंड एच इज इक्वल टू ए। देन सरफेस एरिया ऑफ Q is equal to 2LP plus LH plus BH. ओके, देन 2L और B की जगह पे क्या है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो, 2 इंटू 3 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 3 कितना हुआ, 6 ए स्क्वायर। ओके सर 6L स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ, एल स्क्वायर भी कुछ भी आपको मतलब कि एज अ सिंबल कुछ भी लिख सकते हैं, एल भी ले लो, बी ले लो, एच ले लो, कुछ भी ले लो, जी ले लो, सिंबल में कुछ नहीं, मैं यहाँ पे ए लिया। आपको फॉर्मूला में एज अ सिंबल कुछ भी यूज कर सकते हो। ओके, उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। चलो, जितना मैंने पढ़ाया सबको समझ में आया? किसी को कोई भी डाउट है अभी इस फॉर्मूला में? नो सर। नो सर। ओके, नो सर। सर आप ये पीडीएफ भेजोगे? हाँ मैं Hi, पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ओके, हेलो सर। हेलो